जो कातिल हैं इस क्योंकि जावेद भट्ट साहब का मर्डर तो हुआ, उनके जो कातिल हैं उनको पकड़वाने में अपने पास जो कोई इन्फॉर्मेशन हैं या कोई इस हवाले से पुलिस की मदद करेंगे? तो उनमें से जो अभी मौसम है वो बैरून मुल्क वो सबको पता उधर ही है। तो ये तो पुलिस का काम है, सारा उसने ही करना है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तीफी भट्ट जो मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं उनके घर पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो गुज़िश्ता साल एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था, उनके करीबी अजीज़ जावेद भट्ट साहब, उनको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया था। इस वाक़े के अंदर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें कैसर भट्ट और उनके साथ अमीर फ़तेह जो इनको नामज़द किया गया था। आज शब बारात के मौके के ऊपर इस बाबरकत रात को यहाँ पे इस केस के अंदर कैसर भट्ट और जावेद भट्ट फैमिली के दरमियान जो है वो सुलह की तकरीब रखी गई और इस वक्त जो है हमारे साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसर भट्ट भी मौजूद हैं, असरार भट्ट भी मौजूद हैं, जावेद जो हैं वो मौजूद हैं, जावेद भट्ट के साहबजादे हमज़ा मौजूद हैं, उनके जावेद साहब के बड़े भाई मौजूद हैं और दूसरा बरकी हडियारा समेत दीगर जो इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँची है। इस वक्त हम हमज़ा से पहले बात करेंगे जो जावेद भट्ट जो मकतूल थे उनके साहबजादे हैं। हमज़ा से बात करेंगे। हमज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमज़ा बताइएगा, आज इस शब बारात के मौके के ऊपर ये सुलह का एक बड़ा अच्छा अमल हुआ आपकी तरफ से, कैसर भट्ट जिनको नामज़द किया गया था उनको माफ़ किया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? ये अमन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अमन जो है कायम दायम रखे। और इसमें किन किन लोगों की तरफ से ये जो सुलह के लिए काविश की गई और किसको आप सराहेंगे? ये इनकी बड़ी सबसे पहले हमारे जो अंकल हैं, ये शफकत भट्ट साहब, शफकत बग्गा साहब, सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं, मौज़म भट्ट साहब हैं, साबी भट्ट साहब हैं। और कब से ये चीज़ें चल रही थी, सुलह के लिए कोशिश की जा रही थी? ये जितने भी मौजूद अफराद हैं काफ़ी अरसे से इसके लगे हुए थे इसमें। जैसे आपने सुना हमज़ा की बात, उनका कहना है कि काफ़ी अरसे से इसके ऊपर की जा रही है। अब हम कैसर भट्ट साहब से बात करेंगे। भट्ट साहब ज़रा आएंगे। कैसर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और कैसर भट्ट साहब, ये सुलह जो जिसको एक पसंदीदा अमल कहा जाता है, इस हवाले से आप अपना बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और इसके पीछे आपको क्या लगता है कि किन लोगों की बहुत ज़्यादा एफर्ट रही? ये इंशाअल्लाह ताला जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दोनों तरफ से जितने बड़े हैं इन्होंने सर जोड़े हुए थे और ये अमल होना ज़रूरी था। कोशिश यही है कि पूरे लाहौर की सुलह होनी चाहिए, सारे घरों की सुलह होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। कुछ भी नहीं किसी ने हासिल किया, जैसे कि आपको इरफान भाई पता है हमने भी सुलह की सारी, पहले अपने ख़ानदान को सारे इकट्ठा किया और ये अमल हमने शुरू रखा। ये मिसहब हो गया, इसके बाद भी मामला चले, उसके बाद जब सुलह की बात चली फिर कोशिश पूरी की। सुहेल शौकत भट्ट साहब ने दुबई गए, फिर उसके बाद शफकत बग्गा साहब, भाई साबी ने, भाई मौज़म ने, मैंने, सब ने कोशिश की और जो सुलह की कोशिश का अमल करता है वो उसको ख़ुद तो करना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जावेद भट्ट साहब की फ़ैमिली का, तीफ़ी भट्ट साहब का, जिन्होंने हमारे बड़ों के साथ मिलकर इस मामले को सूट आउट किया और जो गलतफहमी थी उसको दूर किया और ये पहला कदम इंशाअल्लाह ताला अमन का जो रखा, अल्लाह पाक ये सब पूरे लाहौर को अल्लाह ताला अमन का गहवारा बना दे इंशाअल्लाह। भट्ट साहब, आपके ना हम वीलॉग पहले भी देखते रहते थे, उसमें आपने हमेशा यही कहा कि सुलह भी होनी चाहिए और उसके साथ आपका इस कत्ल के अंदर कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। आपने इस बारे में पहले भी ये इकरार किया। अब आप इस मुकदमे में जो है वो आपको डेफिनेटली जो है वो खारिज किया जाएगा। क्या आप जो कातिल हैं इस क्योंकि जावेद भट्ट साहब का मर्डर तो हुआ, उनके जो कातिल हैं उनको पकड़वाने में अपने पास जो कोई इन्फॉर्मेशन हैं या कोई इस हवाले से पुलिस की मदद करेंगे? वो तो तकरीबन तमाम मुलज़मान गिरफ़्तार हैं, तो उनमें से जो अभी मौसम है वो बैरून मुल्क वो सबको पता उधर ही है। देखें, हमारा अमल होना चाहिए सुलह का, कोशिश हमारी मुकम्मल होनी चाहिए कि कोशिश सुलह होनी चाहिए, ठीक है। ये जो अमल है ये तो पुलिस का काम है, सारा उसने ही करना है, ठीक है। हम इंशाअल्लाह ताला हम जब तक हमारी ज़िंदगी हम यही कोशिश करेंगे कि ये सारे घर इकट्ठे हो जाए, ना कि ये मामला आगे चले, ना अब हमारा शहर अफोर्ड कर सकता है, ना आने वाली नस्लें अफोर्ड कर सकती हैं और इसमें दुख और तकलीफ़ों के सिवा कुछ हासिल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, कोई बहुत बड़ा कोई मैसेज है। और आप क्या मैसेज
ऐसे लोगों को भी देना चाहिए जो छोटे छोटे तनाज़ात के ऊपर एक दूसरे से खफा हैं और ये दुश्मनियाँ बढ़ती जा रही हैं कई ख़ानदानों तक, उनके लिए भी कोई मैसेज देंगे आप? ये मैसेज क्योंकि आपने तो अपने भाई के जो हमने सुलह की, उनके साथ सुलह की, ये अब जब सुलह में आप आए तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना ये चाहिए? जब हमने सुलह की, पूरा हमारा ख़ानदान इकट्ठा हुआ, ये मैसेज हमने पुरजोर तरीके से ये मैसेज दिया कि सबको इकट्ठा रहना चाहिए, सुलह होनी चाहिए, इन मामलात में कुछ नहीं पड़ा। ये कत्लो गारत जितनी मर्जी हो जाए, 20 साल 30 साल बाद, इसके बाद भी सुलह ही होती है और सुलह के बाद ही अमन का कदम होता है। इसके पहले नहीं हो सकता, इसके पहले तो तकलीफ़ों के सिवा हो ही कुछ नहीं सकता। तो ये बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त और अल्लाह पाक अपनी रहमत खुद कर देता है। बहुत शुक्रिया। आपने कैसर बट की बात सुनी, उनका यही कहना है कि सुलह जो है, सुलह एक अच्छा इक़दाम है और ये पूरे लाहौर जो है इसको इसके अंदर आना चाहिए और जहाँ पे कहीं लोग जो है वो दुश्मनियों के पीछे पड़े हुए हैं उनको छोड़ के सुलह की तरफ आना चाहिए, क्योंकि लाहौर भी ये अफोर्ड नहीं करता, ये लोग खुद भी अफोर्ड नहीं करते दुश्मनियाँ। तो इन दुश्मनियों का ख़ात्मा जो है वो आखिर सुलह ही है और इसके लिए शहर का अमन जो है उसको भी बरकरार रखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।